अलेना को ये बात बहुत चुभ रही होती है कि स्टेफन ने उस पर अटैक किया और अलेना खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाई। इसीलिए अलेना अलारिक से वैम्पायर हंटर की ट्रेनिंग लेती है। अब क्योंकि अलेना फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है तो उसको वो ट्रेनिंग थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, लेकिन अलारिक को भरोसा होता है कि अलेना जल्द ही ये हर्डल क्रॉस कर लेगी और फिजिकली स्ट्रांग हो जाएगी। अलारिक कहता है कि अलेना के साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रही है और खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना चाहती है और यही चीज़ अलेना को स्ट्रांग बनाती है। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में डेमन देखता है कि स्टेफन ने कुछ लड़कियों को कंपेल कर रखा है और वो उनका ब्लड पी रहा है। स्टेफन का ये केयरलेस एटीट्यूड डेमन को पसंद नहीं आता और वो स्टेफन को ये सब हरकतें बंद करने के लिए कहता है, लेकिन स्टेफन कहता है कि ये उसका भी घर है, उसका जो मन चाहेगा वो वही करेगा। तभी रेबेका भी साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में रहने आ जाती है। वो स्टेफन और डेमन को बताती है कि क्लाउस उसको भी वहीं छोड़ के चला गया है, अलेना, टायलर और स्टेफन पर नजर रखने के लिए। फिर अलेना, बॉनी और कैरोलाइन के सीनियर ईयर का फर्स्ट डे आता है। वो तीनों बीते पल याद करती हैं कि पिछले 1 साल में उनकी लाइफ्स कितनी बदल गई हैं। बॉनी कहती है कि अब वो एक विच है और उसके बॉयफ्रेंड को गोस्ट दिखते हैं। कैरोलाइन कहती है कि अब वो एक वैम्पायर है और उसका बॉयफ्रेंड टायलर एक हाइब्रिड। अलेना को भी याद आता है कि वो स्टेफन से पहली बार स्कूल के फर्स्ट डे पर ही मिली थी। स्कूल में जब टायलर कैरोलाइन से मिलता है तो वो देखती है कि टायलर हाइब्रिड बनने के बाद बहुत खुश है। टायलर कहता है कि खुशी की तो बात ही है, वो क्लाउस का पहला सक्सेसफुल हाइब्रिड जो है। फिर कैरोलाइन और अलेना टायलर की टी शर्ट पर खून के धब्बे देखते हैं और उसको वॉशरूम में ले जाते हैं ताकि कैरोलाइन उसकी शर्ट क्लीन कर सके। कैरोलाइन उससे पूछती है कि उसकी टी शर्ट पर वो धब्बे कैसे आए और टायलर इतना रेकलेस क्यों बिहेव कर रहा है। टायलर बताता है कि रेबेका उसकी हेल्प कर रही है और रेबेका ने ही उसको ब्लड बैग पिलाया था क्योंकि अब वो एक हाइब्रिड है और उसको ब्लड की क्रेविंग्स होती हैं। कैरोलाइन गुस्सा हो जाती है कि टायलर रेबेका से क्यों हेल्प ले रहा है। टायलर बताता है कि क्लाउस ने ही रेबेका को टायलर की हेल्प करने को कहा है क्योंकि अब टायलर क्लाउस का एक एसेट है। टायलर ये सब ऐसे बता रहा होता है जैसे कि क्लाउस का एसेट होना उसके लिए बहुत सम्मान की बात है। अलेना उन दोनों को प्राइवेसी देने के लिए वॉशरूम से बाहर जाती है तो वो स्टेफन से टकरा जाती है, सेम उसी तरह जैसे वो तब टकराई थी जब वो दोनों पहली बार मिले थे, लेकिन उस टाइम हालात कुछ और थे और अब कुछ और। अलेना स्टेफन से दूर जाने लगती है तो स्टेफन उसको जबरदस्ती अपने साथ क्लासरूम में ले जाने लगता है। वो कहता है कि क्लाउस ने ही स्टेफन को अलेना पर नजर रखने को कहा है और स्टेफन वही कर रहा है। तभी अलारिक उनके बीच में आता है और स्टेफन को अलेना से दूर करता है, लेकिन स्टेफन अलारिक को भी धमकी दे देता है कि अगर आगे से कभी अलारिक ने स्टेफन का रास्ता रोका तो स्टेफन उसको मार देगा। इसके बाद अलारिक और अलेना क्लासरूम में अकेले स्टेफन के बारे में ही डिस्कस करते हैं। अलेना कहती है कि उनको स्टेफन के बारे में कुछ करना होगा क्योंकि स्टेफन अब क्लाउस के कंपल्शन में है और क्लाउस के कहने पर कुछ भी करेगा। थोड़ी देर बाद बाकी के स्टूडेंट्स भी क्लास में आने लगते हैं। स्टेफन अलेना के साइड में बैठे एक लड़के को जबरदस्ती उसकी सीट से उठा देता है ताकि वो खुद अलेना के साइड में बैठ पाए। तभी रेबेका भी वहां पढ़ने आ जाती है। अलारिक, अलेना और कैरोलाइन उसको वहां देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। रेबेका बताती है कि वो न्यू एडमिशन है और अब से उसी स्कूल में पढ़ेगी। बॉनी जेरेमी से थोड़ा नाराज होती है क्योंकि जेरेमी अब भी एना के कांटेक्ट में है। वो कहती है कि एक टाइम पर जेरेमी एना से प्यार करता था और अब गोस्ट बन के एना जेरेमी को दिख रही है, जो कि तभी होता है जब जेरेमी एना को याद करता है। और ये बात बॉनी को अच्छी नहीं लग रही है, स्पेशली ये कि जेरेमी अब भी एना से कांटेक्ट करना नहीं छोड़ रहा है। मैट को भी विकी अभी भी दिख रही होती है। वो मैट को बताती है कि एक रास्ता है जिससे मैट विकी की हेल्प कर सकता है और विकी उस अदर साइड से बाहर निकल सकती है। अभी तो विकी मैट से सिर्फ तभी कांटेक्ट कर सकती है जब मैट उसको याद करता है, लेकिन अगर मैट ने विकी की हेल्प की तो विकी मैट से या किसी और से कभी भी कांटेक्ट कर पाएगी। विकी बताती है कि अदर साइड पर एक विच है जो उसकी हेल्प कर रही है। उस विच के पास एक रिचुअल है जिससे विकी अदर साइड से बाहर निकल जाएगी, लेकिन इसके लिए विकी को मैट की हेल्प चाहिए। विकी मैट को इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि वो अदर साइड पर बिल्कुल अकेली है और मैट उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। जेरेमी भी उन दोनों की बातें सुन लेता है, लेकिन वो मैट के सामने ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि विकी उसको दिख ही नहीं रही हो। इसके बाद जेरेमी अकेले में एना को बुलाता है
और उसको मैट और विकी के कॉन्वर्जेशन के बारे में बताता है। एना कहती है कि अगर विकी के पास एक स्ट्रॉन्ग एंकर हो जो उसको रियल वर्ल्ड से जोड़ता है तो मे बी विकी अदर साइड को क्रॉस कर सकती है। जेरमी कहता है कि एंकर तो है मैट। एना कहती है कि लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं होगा। विकी ने उस विच के साथ जो भी डील की है, विकी को उसका कोई प्राइस भी जरूर देना पड़ेगा और पता नहीं उस विच ने विकी से क्या मांगा हो। एना जेरमी को विकी के अगेंस्ट वार्न करती है कि विकी के इरादे ठीक नहीं हैं। स्कूल में रेबेका भी चीयर लीडिंग टीम ज्वाइन कर लेती है, जिससे कैरोलाइन बहुत इरिटेट हो जाती है। रेबेका कैरोलाइन को टॉन्ट मारती है कि वो कैरोलाइन से सब छीन लेगी, उसकी पॉपुलैरिटी, उसका स्पंक और मे बी कैरोलाइन का बॉयफ्रेंड टाइलर भी। प्रैक्टिस के दौरान टाइलर अपने कोच को कंपेल कर देता है ताकि कोच उनको प्रैक्टिस से जल्दी छुट्टी दे दे। कैरोलाइन उसको वार्न करती है कि टाइलर को ऐसे रेकलेसली अपनी कंपल्शन पावर्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन टाइलर पर उसकी बातों का कुछ ज़्यादा असर नहीं होता और वो कहता है कि क्लाउस ने उसको एक गिफ्ट दिया है और टाइलर तो बस अपनी नई पावर्स एंजॉय कर रहा है। टाइलर रेबेका की चीयर लीडिंग स्किल्स को भी कॉम्प्लीमेंट करता है, जिस वजह से कैरोलाइन और चिढ़ जाती है। सेफिन अलेना को फिर से तंग करता है और उससे रूडली बात करता है, यहाँ तक कि उसको क्लाउस का ह्यूमन ब्लड बैग भी बुलाता है, जिसको सेफिन को क्लाउस के लिए प्रोटेक्ट करना है। उसकी बातों से अलेना ऑफेंड हो जाती है और कहती है कि उसको यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही सेफिन है जिससे अलेना इतना प्यार करती है। कैथरीन माइकल को फ्रेश ह्यूमन ब्लड पिलाती है ताकि माइकल आज़ाद हो पाए, लेकिन माइकल वो ब्लड पीना ही नहीं चाहता और उसको उससे वो ह्यूमन ब्लड दूर करने को कहता है। अलेना को लगता है कि सेफिन से निपटने का एक ही रास्ता है कि वो लोग सेफिन को तब तक के लिए लॉक कर दें जब तक माइकल क्लाउस को मार ना दे। क्लाउस के मरने के बाद सेफिन पर से उसका कंपल्शन खुद ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए अलेना अपने ग्रुप के साथ सेफिन को पकड़ने का प्लान बनाती है। अलेना कहती है कि आज रात होने वाली बॉनफायर पार्टी के दौरान अलेना सेफिन को फुसला के पार्टी से दूर ले आएगी और अलारिक सेफिन को वर्वेन इंजेक्ट करके बेहोश कर देगा। डेमन का काम होगा कि वो रेबेका को बिजी रखे ताकि रेबेका को उनके प्लान की भनक ना लग पाए। कैरोलाइन का काम होगा कि वो फोर्ब्स डंजियंस रेडी रखेगी ताकि वो लोग सेफिन को वहां पर बंद कर पाएं। अलेना टाइलर को उसकी मॉम मिसेस लॉकवुड के स्टॉक से थोड़ा वर्वेन लाने को कहती है, लेकिन टाइलर उनकी हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि उनका ये प्लान क्लाउस के अगेंस्ट है। टाइलर वहां से जाने लगता है तो डेमन उसको वर्वेन इंजेक्ट करके बेहोश कर देता है ताकि टाइलर सेफिन या रेबेका को उनके प्लान के बारे में ना बता पाए। डेमन उन सबको बताता है कि क्लाउस और टाइलर के बीच एक सायर बॉन्ड बन गया है क्योंकि क्लाउस ने ही टाइलर को हाइब्रिड बनाया है। सायर बॉन्ड बहुत रेयर होता है, लेकिन शायद हाइब्रिड्स के केसेस में नहीं। इसी सायर बॉन्ड की वजह से टाइलर क्लाउस का वफादार बन गया है और क्लाउस के अगेंस्ट नहीं जाएगा क्योंकि अब टाइलर क्लाउस को अपना मास्टर मानता है। जेरमी बॉनी को भी मैट और विकी के बारे में बताता है तो बॉनी गुस्सा हो जाती है कि बॉनी को ये बात पहले ही उसको बतानी चाहिए थी, लेकिन जेरमी मदद के लिए पहले एना के पास गया। जेरमी कहता है कि एना तो बस उनकी हेल्प करना चाहती है। बॉनी उससे पूछती है कि जेरमी ने तो कहा था कि अदर साइड पर वो सब गोस्ट अकेले हैं, तो विकी ने उस विच को कांटेक्ट कैसे किया। जेरमी कहता है कि उसको नहीं पता पर उनको विकी को रोकना होगा। विकी के कहने पर मैट वो रिचुअल करता है जो उस विच ने विकी को करने को कहा है ताकि विकी अदर साइड से बाहर निकल पाए। वो रिचुअल काम करता है और विकी और मैट टच कर पाते हैं। मैट उससे उस विच के बारे में पूछता है तो विकी बताती है कि उसने उस विच के साथ एक डील की है कि वो अलेना को मार देगी ताकि क्लाउस और हाइब्रिड्स ना क्रिएट कर पाए और इसीलिए उस विच ने विकी की हेल्प की है। ये सुन के मैट विकी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विकी उसके सर पर कुछ मार देती है और मैट बेहोश हो जाता है। प्लान के अकॉर्डिंग डेमन रेबेका का ध्यान भटकाने के लिए उससे फ्लर्ट करता है। अलेना और सेफिन भी दूर से ये देख रहे होते हैं। सेफिन अलेना को टीज करता है कि डेमन को ऐसे रेबेका से फ्लर्ट करता देख अलेना को जलन हो रही है। अलेना कहती है कि वो कोई जलस वलस नहीं है। इसके बाद अलेना वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसको पता होता है कि सेफिन भी उसका पीछा करेगा और अलेना यही चाहती है क्योंकि ये सब उसके प्लान का हिस्सा होता है। रेबेका को डेमन पर शक हो जाता है कि ज़रूर डेमन रेबेका को किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, तभी उससे इतने प्यार से बात कर रहा है। इसके बाद रेबेका डेमन के पेट में एक छाड़ी से स्टैब कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जब टाइलर को होश आता है तो कैरोलाइन उसको सायर बॉन्ड के बारे में बताती है।
वो कहती है कि अगर टायलर ऐसे ही क्लाउस के पपेट की तरह एक्ट करता रहा तो कैरोलाइन उसके साथ नहीं रह पाएगी। टायलर कैरोलाइन को खोना नहीं चाहता और कहता है कि अब से वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे कैरोलाइन का उस पर से विश्वास उठे। अकेले में एलेना स्टेफन के सामने नशे में होने का नाटक करती है और उसका ध्यान भटकाने के लिए एक रेलिंग पर चढ़कर गिरने की एक्टिंग करने लगती है। नाटक करते करते एलेना का पैर सच में फिसल जाता है, लेकिन स्टेफन उसको बचा लेता है। एलेना कहती है कि उसको पता था कि स्टेफन उसको कैच कर लेगा। उन दोनों के बीच में एक इंटेंस मोमेंट होता है। तभी अलारिक स्टेफन को व्हर्लविंड डार्ट से शूट कर देता है और स्टेफन बेहोश हो जाता है। मैट को होश आता है और वो बॉनी को विकी के रिचुअल के बारे में बताता है। विकी को रोकने के लिए बॉनी मैट की हेल्प से एक स्पेल करती है ताकि वो लोग विकी को दोबारा अदर साइड पर भेज पाएं। एलेना और अलारिक स्टेफन की बॉडी को अलारिक की कार में डाल देते हैं। एलेना कार के अंदर बैठ जाती है, लेकिन इससे पहले कि अलारिक भी कार में बैठ पाए विकी उस कार को आग लगा देती है ताकि एलेना जल के मर जाए। विकी भी उस कार के अंदर आ जाती है, लेकिन वो एलेना को दिखती नहीं। इसके बाद विकी उस कार को लॉक कर देती है ताकि एलेना कार से बाहर ना निकल पाए। स्टेफन को होश आने लगता है और वो उस कार का ट्रंक डोर लात मार के तोड़ देता है। एलेना बाहर निकलने लगती है, लेकिन विकी उसका पैर पकड़ लेती है। तभी विकी बॉनी के स्पेल की वजह से वहीं खिंची आती है जहां बॉनी और मैट वो स्पेल कर रहे हैं। विकी मैट से हेल्प मांगती है, लेकिन मैट कहता है कि उसने विकी की हेल्प करके गलती की। वो कहता है कि वो विकी को बहुत मिस करेगा, बट इट्स टाइम टू से गुड बाय। बॉनी का स्पेल काम करता है और विकी दोबारा अदर साइड में ट्रैप्ड हो जाती है। एलेना उस कार से बाहर आ जाती है और स्टेफन को भी बाहर निकाल लेती है। अलारिक उन दोनों को खींच के उस कार से दूर ले जाता है और फिर वो कार ब्लास्ट हो जाती है। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में डेमन एलेना को दवाई लगा रहा होता है। एलेना उसको टॉन्ट मारती है कि वो रेबेका से कुछ ज़्यादा ही अच्छे से फ्लर्ट कर रहा था। डेमन कहता है कि वो फ्लर्टिंग नहीं नाटक कर रहा था। अलारिक वहाँ आता है और एलेना को कहता है कि अब उनको घर चलना चाहिए। स्टेफन उनका रास्ता रोकता है और कहता है कि उनको स्टेफन को ऐसे पकड़ने की प्लानिंग करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एलेना को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको स्टेफन की जरूरत पड़ेगी। फिर स्टेफन एलेना से पूछता है कि एलेना ने आज उसकी जान क्यों बचाई। एलेना चाहती तो उसको मरने के लिए छोड़ भी सकती थी। एलेना कहती है कि उसको अभी भी होप है कि उसका पहले वाला स्टेफन उसको वापस मिल जाएगा, इसलिए वो गिव अप नहीं कर सकती है। ये सुन के स्टेफन एलेना को मॉक करता है कि एलेना ऐसी बातें करते हुए पैथेटिक लगती है। एलेना कहती है नहीं, उसका प्यार और होप उसको पैथेटिक नहीं बल्कि और भी स्ट्रांग बनाते हैं। ये कह के एलेना स्टेफन के पेट में वैसे ही स्टैब करती है जैसे अलारिक ने उसको सिखाया था। ये देख के अलारिक बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है। रेबेका एक अनजान ह्यूमन को लॉकवुड मेंशन ले जाती है और टायलर को फ्रेश ह्यूमन ब्लड पिलाना सिखाती है। कैथरीन माइकल को कहती है कि उसको तो लगा था कि माइकल को पता होगा कि क्लाउस को कैसे मारा जा सकता है, लेकिन शायद कैथरीन गलत थी। माइकल बताता है कि उसको पता है कि क्लाउस को कैसे मारना है और वो क्लाउस को ज़रूर मारेगा। फिर माइकल कैथरीन से उसकी चेन्स खोलने को कहता है। कैथरीन उसको फ्री कर देती है और कहती है कि माइकल को थोड़ा फ्रेश ह्यूमन ब्लड पीना चाहिए ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ दोबारा रिगेन कर पाए। माइकल कहता है कि वो ह्यूमन ब्लड नहीं पीता। कैथरीन पूछती है कि तो फिर क्या पीता है। जवाब में माइकल कैथरीन को ही बाइट कर उसका खून पीने लगता है, यानी कि माइकल एक वैम्पायर भी है और वैम्पायर हंटर भी, और वो वैम्पायर्स का खून पीता है। गिलबर्ट हाउस में जेरमी बॉनी को कॉल करता है, पर वो उसके कॉल्स नहीं उठा रही होती है। आना कहती है कि बॉनी इसीलिए गुस्सा है क्योंकि जेरमी अभी भी आना के कांटेक्ट में है। जेरमी कहता है कि वो आना के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो आना से बहुत अटैच्ड है। आना कहती है कि वो अदर साइड पर हमेशा जेरमी के बारे में ही सोचती रहती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि वो दोनों फिर से एक दूसरे को टच कर पा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में चीज़ें खुद ही गिर के टूटने लगती हैं। डेमिन को लगता है कि ये सब स्टेफन कर रहा है, डेमिन को तंग करने के लिए, पर वो स्टेफन नहीं बल्कि मेसन होता है जो किसी वजह से अदर साइड से बाहर आ गया है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।